आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने बैंक पीओ से लेकर एसएससी तक कुल 21 एग्ज़ाम दिए, 21 यानी 21, और सभी एग्ज़ाम में लगातार फेल। हिम्मत हारने लगी, हौसला हारने लगा। मेरी कहानी की शुरुआत करें तो मेरी कहानी शुरू होती है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसे हुए राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव ऊंडखा से, जहां पर मेरे घर के नाम पर एक छोटी सी झोंपड़ी हुआ करती थी। पिताजी को शराब पीने की आदत थी और बड़ा भाई दोनों पैरों से विकलांग था। परिवार में ऐसी स्थिति होती थी कि कभी खाने को होता था और कभी नहीं होता था। कभी ऐसे भी दिन आते थे जब लाल मिर्च को कूटकर उसमें नमक और पानी मिलाकर उसमें से रोटी डुबोकर खाना पड़ता था। यानी मेरा बचपन बहुत अभावों में बीता। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि तू पढ़ाई छोड़ दे और काम पर चला जा, कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही बात रहती थी कि नहीं, मैं तो सिर्फ पढ़ाई करूंगा और एक सरकारी नौकरी हासिल करूंगा। तो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक किसी कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करता था या फिर ढाबे पर जाकर 10-10 लोगों का खाना बनाया करता था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं पढ़ता रहा, मैं लगातार मेहनत करता रहा। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल की जो भी एग्ज़ाम आते थे, मैंने एग्ज़ाम फाइट किए, लेकिन हर बार फेल। पर मैं लगातार मेहनत करता रहा, फिर भी फेल पर फेल। मुझे फेल होने की इतनी आदत हो गई थी कि एकदम निराश रहने लगा। मुझे लगने लगा था कि मेरी ज़िंदगी कपड़े की फैक्ट्री में या फिर दूसरे लोगों का खाना बनाने में ही गुजर जाएगी और मैं ज़िंदगी भर यही करता रहूँगा। लेकिन कभी मन में ख्याल आता था कि नहीं, तो कुछ करके दिखा था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने बैंक पीओ से लेकर एसएससी तक कुल 21 एग्ज़ाम दिए, 21 यानी 21, और सभी एग्ज़ाम में लगातार फेल। हिम्मत हारने लगी, हौसला हारने लगा। किसी में 1-2 नंबर से पीछे रह जाता था, किसी में फिजिकल में पीछे रह जाता था, तो किसी में कंप्यूटर टेस्ट वगैरह में पीछे रह जाता। आस पड़ोस के रिश्तेदार, दोस्त वगैरह, परिवार वाले सब कहने लगे कि तेरी किस्मत नहीं है, तू पढ़ाई छोड़ दे और काम पर चला जा। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक ही भावना आती थी, एक ख्याल आता था कि जब रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक छप्पर वाले घर में रहने वाले रामनाथ कोविंद जब देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, अखबार के बंडल उठाने वाले अब्दुल कलाम जब देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, जिनके माँ बाप का बचपन में कत्ल हो गया ऐसे मिल्खा सिंह जब देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं भी मेहनत करूंगा और मैं भी पढ़ूंगा और मैं भी हासिल करूंगा। मन में ये ख्याल आता था, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर स्वयं समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस बार अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी पद की भर्ती निकाली। मैंने फॉर्म भरा। पिछले एग्ज़ाम में जो भी कमियां रही थी उसको दूर करके इस बार कठोर ज़बरदस्त मेहनत करके एग्ज़ाम दिया और फिर से काम पर लग गया। जब कुछ महीनों बाद इसका रिजल्ट आया तो हर बार हार मुझे हराती थी, लेकिन इस बार हार को भी हराकर गिरधर सिंह जीत गया और ग्राम विकास अधिकारी के पद पर सिलेक्शन हो गया। ये उस लड़के के लिए बहुत बड़ी बात थी जिसने अपने परिवार में 4 सुसाइड देखे थे। ये उस लड़के के लिए बहुत बड़ी बात थी जो गर्मियों में नंगे पैर स्कूल जाया करता था। ये उस लड़के के लिए बड़ी बात थी जिसने अपनी ज़िंदगी को किताबों और कपड़े की फैक्ट्री के बीच में काटा था। वाकई कमाल हो गया। चारों तरफ मेरी वाहवाही होने लगी, सभी मेरी तारीफ़ करने लगे, गांव, शहर और आसपास में मेरी मिसाल देने लगे और मेरा बचपन का जो सपना था एक सरकारी अधिकारी बनने का, वो पूरा हो गया।